पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है और क्या लगाना है ये पहले देख लिया था हमने कि प्रेजेंट सिंपल में हमें क्या लगाना है। उसके आज करेक्ट फॉर्म से वाक्य देखते हैं जो कि 10th क्लास में 9th क्लास में दोनों में ही करेक्ट फॉर्म के वाक्य आते हैं जिसमें काल की पहचान करके फिर वाक्य को बनाया जाता है। तो उसके लिए हमने नियम लिख लिए थे कि लगाना क्या है एक और पहचान कैसे करनी है। लगाना तो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें लगाना था। ये लगाना था। नकारात्मक होगा तो हमने लगाया था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नकारात्मक वाक्य में था। ये चीज़ें हमने दोनों पहले पढ़ ली और पहचान भी पढ़ ली कि ये आए तो काल की पहचान कैसे करनी है। आज ये वाक्य देखेंगे तो पता लग जाएगा अपने को कि कैसे काल की पहचान को अपने करना है और वो नियम जो रूल रखे हमने वो याद करने आवश्यक है। जैसे पहला वाक्य है ही गो टू मार्केट, यहाँ तक तो वाक्य ठीक है। उसके बाद लिखा इसने एवरीडे। एवरीडे माने प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन कोई काम होता हो, इसका मतलब नियमित काम हो रहा है, रेगुलर कोई काम होता हो, रेगुलर एक्शन हमने लिखा। जो काम नियमित होता है वो कौन से काल में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। ये पहचान हो गई इसकी। एवरीडे से पहचाना हमने कि काल कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। अब ये पहचानने के बाद लगाना क्या, तो लगाना क्या है तो हमने कहा प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS का प्रयोग करना है या फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये कब लगानी है, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट यहाँ कहाँ मिलेगा, आगे मिलेगा। जैसे ही एक वचन है, एक बहुवचन। ही है अपना सिंगुलर, ही सिंगुलर है तो हमें SAIS का प्रयोग करना है। वर्ब क्या है यहाँ पर, गो, तो गो के साथ S लगता है कि ES लगता है, ES लगता है। जो प्लूरल जब हम बनाते हैं तब देखते हैं कि जिनके पीछे SSS SH CH O हो तो वहाँ पर हम ES का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, गोज आ गया। ही गोज़ टू मार्केट एवरी डे। तो इसकी पहचाना कैसे ये और क्या लगाना है ये, इस पर गौर रखें जरूर। दूसरा वाक्य इसी तरह का सेम दिया है हमने कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। कब जाता हूँ, एवरी डे। एवरी डे यानी प्रतिदिन काम हो रहा है, वो हो गया आपका रेगुलर एक्शन, नियमित क्रम हो गया। नियमित क्रम के साथ हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट यहाँ क्या आ रहा है, आई, वहाँ पर ही था तो एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हम SAIS का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर गो के साथ गोज लगाया हमने। लेकिन सब्जेक्ट आई है, यू है या कोई बहुवचन है तो वहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, गो आ गया। ये विशेष दोनों एक जैसे वाक्य लिखने का कारण ये है कि आप सब्जेक्ट की पहचान करके इसमें गो क्यों लगा और इसमें गोज क्यों लगा, इस पर गौर करें कि इसमें गोई क्यों लगाया, इसमें गोज क्यों लगाया, इस पर ध्यान रखना है विशेष, इसलिए हमने ये वाक्य किया है। दूसरा देखें, तीसरा वाक्य सी ऑलवेज। सॉरी, ऑलवेज माने क्या हो गया, हमेशा। तो हमेशा कोई काम होता है वो भी किस काल में आएगा, वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। रेगुलरली है, ऑलवेज है, सेल्डम है, ये प्रेजेंट सिंपल के वाक्य हैं। शी ऑलवेज गॉड रिमेंबर गॉड इन हर डिफिकल्टी, वो हमेशा भगवान को याद करती है जब वो समस्या में होती है। तो इस ऑलवेज से पहचान लिया वाक्य किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। अब अपने को देखना है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगाना है। तो अगर हम आगे देखेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी के साथ सी सिंगुलर में आएगा। सिंगुलर में आएगा तो SAIS का प्रयोग करना है। अपने को ये वर्ब वापस लिखनी है, रिमेंबर के साथ S जोड़ दो, क्या बन जाएगा, रिमेंबर्स। समझ में आ गई बात। फिर चौथा वाक्य देखते हैं, द अर्थ मूव राउंड द सन। पढ़ना आना चाहिए वाक्य विशेष पहले। अर्थ माने पृथ्वी हो गया, राउंड द सन सूर्य के चारों ओर, राउंड माने चक्कर लगाती है, राउंड माने चक्कर लगाना। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया अपना, जिसे हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक सार्वभौमिक सत्य हो गया कि हमेशा अटल है कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर क्या करेगी, चक्कर लगाई। तो इसलिए इसको पहचाना पहले कि ये सार्वभौमिक सत्य में आता है। तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना, वर्ब है यहाँ पर मूव,
तो अर्थ एक वचन है, बहुवचन है? देखो एक वचन है तो मूव के साथ हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मूव्स बन जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। और पहचाना काल कैसे पहचाना कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल में डालना है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो पक्षियों का ये जन्मजात गुण है, जन्म से ही गुण मिलता है इनको। और पक्षियों की आदत में भी है, आदतन कार्य भी हो सकता है। तो ये जो आदतन कार्य या जन्मजात गुण है वो भी किसके अंदर आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल के अंदर आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल में हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। पक्षी एक एक बहुत सारे हैं, चेक करो यहाँ बर्ड्स लिखा हुआ है। बर्ड्स मतलब पक्षी बहुवचन में है, बहुत सारे हैं। तो जहाँ बहुवचन आए वहाँ पर हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो वर्ब यहाँ फ्लाई आ रहा है तो इसमें हमने एस नहीं जोड़ा, ध्यान रखें। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई आ गया, गौर यही ध्यान रखना है। श्याम स्लीप डेली विथ हिज ग्रैनी, श्याम सोता है, कब सोता है? डेली सोता है। डेली मतलब रोज, प्रतिदिन। विथ हिज ग्रैनी अपनी दादी माँ के साथ क्या करता है? सोता है। तो यह भी नियमित क्रम में आएगा, यानी रेगुलर एक्शन में आ जाएगा। रेगुलर एक्शन कौन से काल में है आप याद रखोगे? प्रेजेंट सिंपल में है, जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब श्याम को देखना है, श्याम एक वचन है, बहुवचन। श्याम एक वचन हो गया तो स्लीप के साथ हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? स्लीप्स बन जाएगा। श्याम स्लीप्स डेली विथ हिज ग्रैनी। वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो ये पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, कौन से काल में आएगा आप कहोगे? ये कौन से काल में आएगा? तो ये जो है ये चीज़ें किसने बताई अपने को कि पानी इतने डिग्री पर जमता है, इतने डिग्री पर उबलता है? ये बताई वैज्ञानिकों ने, जिसे हम वैज्ञानिक तथ्य बोलते हैं, साइंटिफिक फैक्ट। ये भी कौन से काल में है? हमने नियम में लिखा था प्रेजेंट सिंपल में है। तो वाटर सिंगुलर है, वाटर सिंगुलर में आता है तो कंटेंट जो है उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये गौर करें, वैज्ञानिक तथ्य में आ रहा है। गॉड नॉट टेक बर्थ, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। तो ये भगवान जन्म नहीं लेते हैं, कौन सी काल की बात कर रहे हैं? तो हम कहेंगे ये एक आध्यात्मिक तथ्य है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तथ्य है, स्पिरिचुअल फैक्ट है कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं। तो इससे आध्यात्मिक तथ्य से पहचाना कि ये कौन से काल में आएगा? प्रेजेंट सिंपल में आएगा। अब यहाँ क्या हुआ? नॉट टेक लिख दिया, नॉट टेक लिख दिया। नॉट यहाँ आ गया, इसका मतलब नकारात्मक में नहीं। हिंदी में तो लिख के नहीं देगा अपने को, यहाँ पर नॉट लगा दिया, मतलब वाक्य किसका हो गया? नकारात्मक। जब वाक्य नकारात्मक होगा तो ये नहीं प्रयोग करना है अपने को, ये प्रयोग करना है जिसमें सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। डू नॉट और डज नॉट कब लगाते हैं इस पर गौर करें, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक वचन सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट का प्रयोग करना है, बहुवचन सब्जेक्ट आई और यू होगा तो डू नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है? गॉड। गॉड कौन से वचन में आ गया? एक वचन में, सिंगुलर में आ गया, इसलिए यहाँ पर नॉट टेक आया, इसलिए हम यहाँ पर गॉड डज लगा देंगे, डज नॉट टेक बर्थ। तो विशेष ध्यान, ये नकारात्मक वाक्य क्या करना है कि गॉड डज नॉट टेक बर्थ। और ये पहचान कैसे की हमने कि ये एक आध्यात्मिक तथ्य है, जैसे वो वैज्ञानिक तथ्य था, जैसे ये आध्यात्मिक तथ्य है, वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है। अ मदर लव हर चिल्ड्रन, एक माता जो है अपने बच्चों से क्या करती है? प्यार करती है। तो माता बच्चों से प्यार करती है, ये भी जन्मजात गुणी है माता का कि उनकी माता पिता ने उनको प्यार किया, वो अपने माता पिता से क्या कर रही है? प्यार कर रही है। तो ए मदर एक वचन है, एक वचन है तो हम कहेंगे लव के साथ एस जोड़ दो, क्या बन जाएगा? लव्स बन जाएगा। ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ए टीचर इज ए पर्सन, अध्यापक वह व्यक्ति होता है, हु मने जो, यहाँ हु क्लॉज का काम कर रहा है, जो टीच स्टूडेंट, विद्यार्थियों को क्या करता है? पढ़ाता है। टीचर कौन होता है? जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो जो वन वर्ड वाले वाक्य होंगे वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। दूसरा, इसका उच्चारण देखें कि एक अध्यापक वह व्यक्ति होता है जो विद्यार्थियों को क्या करता है?
पढ़ाता है, तो इसमें ताहे का प्रयोग हो रहा है। दो पहचान देख लें, इसमें उच्चारण करेंगे तो ताहे तीहे का आएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल में ताहे तीहे का प्रयोग करते हैं, ताहे दी है ते है आता है, और वन वर्ड वाला वाक्य प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। इसका मतलब वाक्य की पहचान की पहले ये प्रेजेंट सिंपल में है। अब हम कहेंगे कि लगाएं किसके साथ, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो हु सब्जेक्ट नहीं है, हु से पहले जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट काम आता है, जिसे हम ए पर्सन कह रहे हैं। ए पर्सन यहाँ सिंगुलर है, इसलिए एस या एस का प्रयोग करेंगे। टीच के साथ ई एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, टीचर्स आ जाएगा। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो पानी 100 डिग्री पर वर्तमान में उबलता है, भूतकाल में, भविष्य काल में, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। हम कहेंगे ये एक वैज्ञानिक क्या है, तथ्य है, वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया तथ्य है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो वाटर सिंगुलर है, बॉयल के साथ एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, बॉयल्स बन जाएगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगला देखें 13वां, सोहन गो टू टेम्पल, सोहन मंदिर जाता है। कब जाता है, रेगुलरली। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, नियमित, रेगुलर एक्शन ही तो हो गया, नियमित कोई काम हो रहा है, तो नियमित रूप से मंदिर जाता है, यानी प्रेजेंट सिंपल में आएगा रेगुलरली। सिंपल में आएगा, सिंगुलर है सोहन, एक वचन है, तो गो के साथ हमने पहले कहा था ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। सोहन गोज टू टेम्पल रेगुलरली। अगला देखें, स्टार्स, तारे, शाइन बाय द नाइट, तारे रात को चमकते हैं, तारे रात को चमकते हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है। हमने यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ा था नियम में, यूनिवर्सल ट्रूथ आई, तारे रात को चमकते हैं, सूर्य इस दिशा में उदय होता है, इस दिशा में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सब वाक्य किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। तो पहले पहचाना, फिर लगाना क्या है, एक वचन है, बहुवचन, स्टार्स, स्टार्स बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए, तो केवल क्या लगा देंगे, हम साइन ही लिख देंगे, उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो स्टार साइन आ जाएगा बाय द नाइट। माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरे पिताजी रिटायर होंगे। तो अगले महीने रिटायर होंगे आप कहोगे तो भविष्य आ गया, लेकिन अगला महीना जो है निश्चित हो गया है, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। तो अगर प्री प्लान फ्यूचर हो, भविष्य जो पूर्व नियोजित हो, पूर्व नियोजित भविष्य पूर्व में नियोजित हो जाए, तो उसके साथ भी प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करना है। गौर यही करना है कि मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ रिटायर ही हो जाएंगे, निश्चित तारीख आ गई है, तो वहाँ पर पूर्व नियोजित कार्य भविष्य है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। फादर एक वचन है, तो एक वचन है तो रिटायर के साथ एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, रिटायर्स बन जाएगा। माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, पूर्व नियोजित भविष्य के अंदर। हमने नियम में लिखा था, ये गौर पढ़, नियम को अच्छी तरह पढ़े पहचान के लिए। इंडिया विन फ्रीडम इन 1947, भारत को आज़ादी 1947 में मिली। तो 1947 कौन से काल में आ रहा है, वैसे तो 1947 कौन से काल में आएगा, भूतकाल में, यानी नियम तो भूतकाल का लगाना चाहिए, लेकिन हमने कहा भूतकाल की घटना जो रोचक हो, भूतकाल की घटना जो रोचक हो वो किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। इसलिए ये 1947 होते हुए भी हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। इंडिया एक वचन है, विन के साथ एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, इंडिया विन्स फ्रीडम इन 1947। ए मैंगो टेस्ट स्वीट, एक आम जो है स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। तो यहाँ पर टेस्ट है, ये जो टेस्ट है अवबोधात्मक भावनात्मक क्रियाओं में आता है। मैंगो एक वचन है, एक वचन है तो टेस्ट के साथ एस जोड़ देंगे, टेस्ट हो जाएगा मैंगो टेस्ट स्वीट्स। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, पहचान और नियम की ध्यान रखने की चीज़ है। फिर इन वाक्यों को उतारना, ऐसे और वाक्य आपको दिए जाएंगे करने के लिए, जो आप खुद करके हमें मुझे बताओगे कि हाँ मैंने वाक्य किया है। पिछले वाले में बहुत सारे बच्चों ने मुझे टेंस, काल की प्रकार और प्रेजेंट सिंपल, इन सब की कॉपी में लिख कर भेजे हैं। तो सभी बच्चे जो हैं लिख के भेजें, ताकि पता लगे कि आप उनकी तैयारी कर रहे हो। अगले वीडियो में हम और भी करेक्ट फॉर्म और वाक्यों को देखेंगे। धन्यवाद।